प्लास्टिड में 3 तरह के प्लास्टिड्स हैं। एक का नाम है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा का नाम है ल्यूकोप्लास्ट और एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस, इसका काम है फूड स्टोरेज और इसका काम है गिव द कलर, ये कलर देता है फूल और फल में, ये रंग भरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में, फूल में रंग क्यों होता है तो क्या बोलेंगे? इसलिए हम यहाँ रुके थे। तो आप सीधा कहिएगा कि ये कलर किसके कारण आया प्लांट में। ये जो कलर आप देख रहे हैं, इतना सुंदर कलर, सोचिए तो ये कलर किसके कारण? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। पत्तियों में ये हरा रंग किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। जड़ का धूसर रंग किसके कारण? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो रंग है। अब यहां पर सवाल है कि ये रंग क्यों है? तो ये रंग है आकर्षण के लिए। अगर जीवन में आकर्षण ना हो तो जैविक उत्तरजीविता नहीं बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए कि, तो इसीलिए अपने संतति को बढ़ाने के लिए ये पुष्प अपने प्रियतम को आकर्षित करता है। अपने रिप्रोडक्शंस के लिए, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए अपने प्रियतम को आकर्षित करता है कि हम उसको कैसे आकर्षित करें। इसलिए प्लांट में ईश्वर रंग देते हैं, जिसमें इसमें पराग होता है, सुगंध होती है, और उसी पराग और मकरंद को देखकर जो कीट हैं, पतंगे हैं, भौरे हैं, वो इस पराग को लेकर के दूसरे फूलों तक पहुंचते हैं और उसी के क्रम में रिप्रोडक्शन की क्रियाएं संपन्न होती है, जिससे नए पुष्प का, नए फल का सृजन होता है। इसलिए चलें सबसे पहले एक बार फूल का परिचय कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस फूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैसे जानते हैं, किस प्रकार जानते हैं, और फिर उस तरह से आगे चलते हैं। ये जो सामान्य रूप में आप हरा हरा पार्ट देखते हैं कली में, इसका नाम, ये बाहर वाला जो पार्ट्स है, इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं, बाह्य दल। ये जो फूल का जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम लोग पंखुड़ियाँ कहते हैं, ये आपको पेटल्स कहलाते हैं। पेटल्स और सेपल्स, ये 2 चीज़ें आप ऐसे समझिए कि जो हरा वाला पार्ट्स है जिसमें ये पुष्प निकलेगा, ये हो गया आपको बाह्य दल। सेपल्स। और जो रंगीन पार्ट है फूल का, रंग वाला पार्ट, जो अलग अलग रंग में यहाँ पर निकलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पेटल्स, पंखुड़ी। अब यहाँ पर पंखुड़ी को छोड़ दीजिए, पेटल्स को छोड़ दीजिए, अब थोड़ा सा चलते हैं अंदर। अंदर में जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ हमें फूल के उस महत्तम पार्ट्स का अवगत मिलेगा, जहाँ से फूल अपना रिप्रोडक्शन करके जीवन की निरंतरता को आगे बढ़ाएगा और आगे चलेगा। यहाँ रुक जाइए, बड़ा सुंदर ढंग से है ये फूल। धतूरे का फूल है, ये अड़हुल का फूल है। मतलब ऐसे फूलों में ये देखिए परागकेशर है, स्टिग्मा है, तंतु है, बड़ा सुंदर सा है। इसके अंदर में ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो थोड़ा फूला हुआ है, ये इसको कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर का मतलब होता है
कि ये एक तरह से आप इसको ऐसे कह दीजिए कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहाँ पर परागकोश है, पुंकेसर है, एस्टिग्मा है, यहाँ से पराग इस पर गिरेगा और यहाँ आकर के फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद वो कैसा बनेगा, अब ये इसका परागकोश है, इसमें एकदम छोटा 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 पराग बैठा रहता है। यही पराग जो है गिर करके इस पर पहुंचता है और यहाँ से गिर करके अब यहाँ पर आ जाइए। बहुत सुंदर, यहाँ रुक जाते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये स्त्री केसर है। सबसे पहले स्त्री केसर का पार्ट है, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो ये डंठल है, ये पार्ट, तो इसको हमें नहीं लेना है। मान लीजिए कि अगर सामने में होते तो फूल लेकर इसको दिखा देते, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आप इसको फिल करें, देखें। ये जो इसका फूला हुआ पार्ट है, ये गोल वाला पार्ट, ये तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो ऐसे फूला हुआ है, यही पार्ट जो है ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, ओवरी है। इसके ऊपर में ये डंठल है। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये अलग होगा, ये अलग होगा। यहाँ वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। एक एस्टिग्मा है और एक स्टाइल है। ये आपको एस्टिग्मा है और ये स्टाइल है। अब यहाँ पर सवाल है कि एस्टिग्मा और स्टाइल का काम क्या होता है। तो एस्टिग्मा पर आपको ये गिरेगा, इसका जो कोश है वो गिरेगा और स्टाइल के माध्यम से यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो वो फर्टिलाइज होगा। अगर हम इसको आपको तोड़ कर दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा जो यहाँ आप दिख रहे हैं। ये बीजांड है जिसमें छोटे 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 बीज हैं जो फर्टिलाइज होंगे, और जब ये बीजांड होंगे तो यहाँ याद रखिएगा कि यही ओभड़ी धीरे 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 क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ये फैल करके ही आगे ये फल का रूप ले लेता है। इसलिए जब आपको सवाल किया जाए, ये आपको 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ये यूपीएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया है कि पौधे के, प्लांट के कौन सा भाग फल के रूप में बदलता है। तो याद रखिएगा, अंडाशय ही, ओभड़ी ही फैल करके फूल में फल में बदलता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि प्रत्येक फल में बीज का होना स्वाभाविक गुण है, क्योंकि बिना बीज का निर्माण हुए बगैर फल का निर्माण नहीं होगा। अब यहाँ सवाल है, अब इस फल में जो बीज है, ये बीज का काम क्या है। तो बीज का दो काम है। ये बीज एक्चुअल में है क्या, तो ये जो बीज है वो एक्चुअल में इस फल, फर्टिलाइजेशन, फल के डेवलप होने तक का ये कार्य करता है। तो बीज का काम होता है नया जनरेशन, न्यू जनरेशन को फॉलो करना। इसमें सभी जैविक गुण मौजूद होते हैं और इस तरह से फूल, फल, पत्तियाँ ये प्लांट के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिससे समस्त सृष्टि का संरचना होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बातें हैं जो एक बार आप लोग हमारे साथ दोहरा लीजिए कि फूल का कौन सा पार्ट जो है फल में बदलता है। तो आप कहिएगा अंडाशय। बीज तो बीजांड में। क्या बिना फर्टिलाइजेशन का बीज बन सकता है, फल बन सकता है? तो नहीं। तो पहले फूल, फल या पहले बीज? तो पहले बीज। इसके अलावा और चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ के रूप में हम क्या खाते हैं, तो क्या कहेंगे? प्रिया यादव बताइए सर। तो यहाँ पर इस तरह से अब हम लोग खाते क्या हैं, हमारा खाद्य पदार्थ क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा। तो आप याद रखिएगा कि प्लांट के दो पार्ट हैं। प्रत्येक जीव अपने सबसे अधिक ऊर्जा का कंजम्पशंस जो करता है वो करता है अपने सेक्स बिहेवियर में।
इसीलिए प्लांट के सबसे अधिक पोषक तत्व जो मौजूद होता है वो आपको सेक्स ऑर्गन में, जो सामान्यतः उसका फल है, फूल है, बीज है। इसलिए प्लांट के पोषक तत्वों की मात्रा अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक पोषक तत्व फूल में पाए जाते हैं, फल में पाए जाते हैं, बीज में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो पौधे हैं वो हमारे जीवन का आधार हैं, खाद्य का आधार हैं, जीवन वायु हैं, जीवन की क्रियाकलापें हैं, जिससे हमारे जीवन का कार्य संचालन होता है। यही हमें आपको परिचय कराना था। ये आपका